वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे अवर फॉरेस्ट के बारे में। सो देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ अ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन वेरियस criteria. Usually, a forest can be defined as an area having many trees, shrubs, herbs, grasses, creepers, and climbers. The type of plants found in different forests vary depending on the climatic condition of the region of the forest is situated in. तो हमारे जंगल क्या होते हैं? बहुत सारे अलग डेफिनेशन के हिसाब से ये जो जंगल होते हैं, वन जो होते हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह के झाड़ी, पेड़, घास, लताएं, बेलें ये सब मौजूद होती हैं, वही होता है हमारे वन। तो जो वन होता है वहाँ पे किस तरीके के पौधे पाए जाएंगे वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन पे, वहाँ के मौसम पे, कि वहाँ कितनी बारिश होती है, वहाँ गर्मी होती है, सर्दी होती है, सूखा पड़ता है, किस तरीके का एरिया है वो, उस पे उस जगह के जो वन होते हैं, फॉरेस्ट, वो डिपेंड करते हैं। The branchy part of a tree above the trunk is known as the crown of the tree. Different trees have crown of different types and sizes. The branches of tall trees look like a roof over the other plant. This is known as a canopy. It is quite dark inside a thick forest. For example, in a tropical rainforest. The thick covering of leaves hardly allows any sunlight to come in. तो पेड़ के तने के ऊपर का जो शाखाओं वाला भाग होता है उसे क्राउन ऑफ द ट्री, पेड़ के ताज भी कहते हैं। अलग अलग जो पेड़ होते हैं उनकी जो शाखाएं होती हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि उनके सर का जो ताज होता है वो अलग अलग प्रकार, आकार का होता है, और उनकी ब्रांचेस, लंबे लंबे पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं वो कुछ इस तरीके से दूसरे पेड़ों को ढक लेती हैं कि जैसे कोई तंबू गड़ा हो और उसने उसे ढक लिया हो। इस तरीके से बहुत ही फॉरेस्ट में, बहुत ही जो घने जंगल होते हैं वहाँ पे एक अंधेरा सा छाया रहता है। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत ही मुश्किल से इतनी मोटी कवर होती है इन पेड़ की शाखाओं की, पत्तियों की, कि वहाँ पर सूरज की किरणें भी आना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। In a rainforest, the vegetation that grows under the shade of the canopy is known as the understory. There are different horizontal layers in the understory. Below the giant and tall trees are smaller trees, below which are the shrubs and tall grasses. The herbs form the lowest layer. तो जैसे कि रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे किस तरीके का ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं, एक तंबू की तरह छोटे पौधों पे तन जाते हैं। उन बड़े बड़े पेड़ों के नीचे, लंबे लंबे पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के नीचे झाड़ियाँ उसके नीचे घास वगैरह होते हैं। The forest floor is covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs and herbs. It provided favorable condition for seeds to germinate into
seedlings. Many of these seedlings grow up into trees. तो जो फॉरेस्ट की ज़मीन होती है वो बहुत सारी टूटी हुई पत्तियाँ, सड़े गले पत्तियाँ, फल, बीज, टहनियाँ, छोटे छोटे पौधे, इन सब से भरी होती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खाद का काम करता है और एक बहुत अच्छा कंडीशन देता है एक छोटे बीज को एक छोटे पौधे बनने के लिए। इस तरीके से छोटे छोटे पौधे जो उगते हैं वो एक विशाल पेड़ बन जाते हैं। The types of animal found in a forest also differ according to the climatic condition in which the forest is situated. तो किस तरीके के जानवर इन वनों में पाए जाएंगे ये भी वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। Besides mammals, there are a number of other animals. Different types of insects such as ants, beetles, spider, millipedes and other small animals are found in plenty on the bark of trees, plant leaves and on the forest floor. Several types of organism and microorganism live in the soil. तो उनमें से कुछ मादा होते हैं, कुछ अलग तरह के जीव होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे चींटी, मकड़ी, कीड़े, छोटे छोटे जानवर तो पेड़ों की शाखाओं पे, पेड़ों के पत्तों पे, वनों की ज़मीन पर अलग अलग जगह पाए जाते हैं और बहुत अलग टाइप के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो कि वनों की मिट्टी में पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट वेल्थ, फॉरेस्ट आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। तो फॉरेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। किस तरीके से? दे आर यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से फॉरेस्ट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा रिन्यूएबल रिसोर्स साबित होता है। कैसे? फॉरेस्ट एक हमारे लिए एक वेल्थ है, मतलब एक खजाना है। तो फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे खजाना साबित होता है, चलिए ये अब देखते हैं। फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे यूजफुल है? फर्स्ट, प्रिवेंट फ्लड्स एंड मेंटेन द वाटर टेबल। So rainwater falls on the leaves of trees and plants and then drips slowly on the forest floor. Thus water does not collect and stagnate on the forest floor. This prevents flooding. The water is able to seep into the soil and helps to recharge the water table. When it rains heavily in the city, the roads get flooded. But this does not happen in a forest. तो पहला है कि वो हमें बाढ़ से बचाते हैं और पानी का ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसे बनाए रखने में मदद करते हैं। कैसे? जब बारिश का पानी पेड़ों पे गिरता है तो उसके पत्तियों से होके ज़मीन पे, वनों की ज़मीन पे धीरे धीरे करके आता है। तो इससे जो पानी होता है वो एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं होता है, धीरे धीरे आता है, जिससे बाढ़ आने की स्थिति पैदा नहीं होती। और ये जो धीरे धीरे पानी आता है उसके वजह से आराम से पानी जो मिट्टी होती है उसे सोख लेती है और इस तरीके से जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है और पानी का लेवल है जो मेंटेन रहता है, जिसे हम वाटर टेबल कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट वगैरह में बाढ़ नहीं आती, लेकिन जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो शहरों में, रोडों में, जगह जगह गलियों में पानी भर जाता है, लेकिन ऐसा जंगलों में नहीं होता। सेकेंड वन इज प्रिवेंट सॉइल इरोशन। The roots of plants bind the soil particles together and prevent soil erosion.
and thus maintain the fertility of the soil. Soil erosion is also prevented because raindrops do not fall directly on the forest floor with full force. तो पेड़ होते हैं जो फॉरेस्ट का मतलब ही होता है वहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो जो इन पेड़ की रूट्स होती है वो क्या करते हैं, मिट्टी के कणों को एक साथ बांध के रखते हैं जिससे सॉइल इरोशन नहीं होता। सॉइल इरोशन मतलब मिट्टी का बह जाना, कट के बह जाना, इसलिए जो उपजाऊपन होता है मिट्टी का वो बरकरार रहता है। और सॉइल इरोशन इस वजह से भी नहीं होता क्योंकि जो पानी है, जो बारिश का पानी होता है वो पूरा एक साथ जमीन पर नहीं गिरता है, इसलिए मिट्टी कट के नहीं बहती, वो पहले पत्तियों पे, पेड़ों के पत्तियों पे गिरता है, फिर धीरे धीरे करके जमीन में आता है, इसलिए बहुत ही तेज फोर्स के साथ जमीन में नहीं आता पानी, और इसलिए ये सॉइल इरोशन से बचाते हैं। थर्ड वन इज सप्लाई ऑक्सीजन। तो हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। प्लांट्स इन द फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग photosynthesis. This provides all animals including us with oxygen to breathe and helps to maintain the ratio of oxygen to carbon dioxide in the atmosphere. That is why forests are called green lungs. So forest में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं कब, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। तो जो हम जैसे एनिमल्स, जो लिविंग एनिमल्स है उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो सांस ले सकें, और पेड़ पौधे यही ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्प करते हैं जिससे कि हमारे वातावरण का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो मेंटेन रहता है, और इसीलिए जंगलों को ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं। फोर्थ वन इज इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। इफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन एटमॉस्फेयर, it would result in increase in Earth's temperature, that is global warming. Plants in the forest take in carbon dioxide from the atmosphere during the process of photosynthesis. Hence, they help to maintain the right amount of carbon dioxide in the atmosphere. तो जिस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो हम ये भी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे प्लांट्स एटमॉस्फेयर से खींच लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगर आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इसलिए फॉरेस्ट हमारे ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में भी हेल्प करते हैं। और right amount, they help to maintain the right amount of carbon dioxide in the atmosphere. तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो मेंटेन करने में भी वो हेल्प करते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का रेशियो मेंटेन करने में प्लांट्स हेल्प करते हैं। फिफ्थ, कूल द एयर एंड इंक्रीज रेनफॉल। कूल द एयर एंड increase
rainfall. So plants in the forest absorb water from the soil and release it into the air through transpiration. जो प्लांट्स होते हैं, जंगल के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, जमीन से, मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसे रिलीज करते हैं हवा में. जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. जो ओस की बूंदे आप देखते हैं वो भी ट्रांसपीरेशन ही होती है. This increases the amount of water vapor in the air and helps in clouds formation. तो ये जो वाटर वेपर का अमाउंट है एयर में, इससे इंक्रीज होता है और क्लाउड फॉर्मेशन में मदद होती है. This ultimately causes an increase in rainfall, जिसके वजह से अधिक बारिश होती है. The increased amount of water vapor in the atmosphere also cools the surrounding air. तो एक तो ये अत्यधिक बारिश कराने में मदद करते हैं और दूसरा इनके वजह से ज़्यादा वाटर वेपर्स रिलीज करेंगे तो जिससे वातावरण भी ठंडा रहता है. इसलिए कहा जाता है कि अत्यधिक पौधे लगाइए जिससे हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर डिक्रीज रहेगा, वातावरण एकदम ठंडा रहेगा. इसलिए कहा जाता है कि जंगलों को मत काटिए, उनमें से पेड़ पौधों को मत काटिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए. Sixth one is provide food and shelter for wildlife. तो हम सब जानते हैं कि जंगल से जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, उन्हें खाना मिलता है और वो उनका घर भी होता है, तो उन्हें रहने भी मिलता है. Forests provide the best habitat for various kind of wild animals. A large variety of plants grow in the forest. This provides food for a wide variety of herbivores. This means increased availability of food for a large variety of carnivores. All animals depend directly or indirectly on plants for their food. So, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे फॉरेस्ट में होते हैं, जिन्हें खाकर जो शाकाहारी जानवर हैं वो पेड़ पौधे खाकर जीवित रहते हैं. तो इस तरीके से जो मांसाहारी जानवर हैं उन्हें भी अलग अलग वैरायटी के जानवर मिलते हैं, हार्बीवोर्स, शाकाहारी. तो इस तरीके से जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो शाकाहारी जानवरों को खाते हैं और जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो जंगल के पेड़ पौधों को खा के अपना जीवन चलाते हैं. तो ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. तो सभी जीव जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए. Animals also depend on plants for shelter and safety. Most birds make their nest on branches of trees. Monkeys, ape and bats live on trees. Some insects such as caterpillar, ladybird, butterfly, moth, grasshopper and firefly find shelter among plants. तो एनिमल्स अपने रहने के लिए भी और अपने सेफ्टी के लिए भी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. जैसे कि जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया, वो अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं, पेड़ों की शाखाओं पे. बंदर हैं, चमगादड़ हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर. कीड़े मकोड़े जैसे बटरफ्लाई, टिड्डे, जुगनू, ये सब बहुत सारे हैं जो अपना घर कहाँ बनाते हैं, पेड़ों पे. Many people belonging to different tribes also live in forest. They depend mostly on forest for their livelihood. तो कुछ आदिवासी जो होते हैं वो भी कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं. बहुत सारे आदिवासी जनजाति होती हैं जो कहाँ रहती हैं, जंगल में रहती हैं और वो भी पूरे तरीके से
निर्भर होते हैं जंगल के ही ऊपर। तो इस तरीके से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट्स एंड ट्रीज पे ही डिपेंड करते हैं। 7th one is forest products. We get many things from forest. Forest is valuable products such as timber, wood pulp for making paper, that is from the bamboo tree. Turpentine, latex for the manufacture of rubber that we get from rubber plant. Oils, spices, resin, gums, lac and medicinal plants. Plants such as neem, tulsi, foxglove and rosy, periwinkle give us medicines. So फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे हमें फॉरेस्ट से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं और पेपर बनाने के लिए बैम्बू मिलता है, रबड़ मिलता है, तेल मिलते, बहुत सारे मसाले, बहुत सारे गोंद और बहुत सारे जड़ी बूटी, दैट इज मेडिसिनल प्लांट्स, रोज, तुलसी, ये सब के प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं हमें। तो फॉरेस्ट जो होता है वो हमारे लिए वरदान है। और फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि पेड़ पौधे मरते हैं, काट दिया जाता है, वापस वो ग्रो करते हैं, वापस से ही हमें वो फ्रूट्स देते हैं, वुड देते हैं, टिम्बर, लेटेक्स जो वहाँ चीज़ें हैं वो वापस से हमें मिल जाती हैं। तो जो फॉरेस्ट होता है एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।